इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे भीम कुमार राम जी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, पत्रकार बंधु, मैं सभी लोगों का तहे दिल से मुबारकबाद करता हूं। ये देश और प्रदेश वोट से चलता है और ये अभी हम लोगों को नवंबर में इलेक्शन में जाना है और बीजेपी के इशारे पे ये चुनाव आयोग जो तुगलकी फरमान जारी किया और सारे लोगों का नाम काट दिया। फिर से आनंद फानंद में उसको रिवीजन करके बीएलओ ने दस्तखत अपने से करके वहां पहुंचाया, लेकिन अभी भी 65 लाख लोगों का नाम कटा हुआ। हर विधानसभा में 20 से 30 हजार के बीच में नाम कटे और इसका कोई फरमान नहीं दे रहा। अभी जो कल की बात है, मैं लगातार बात कर रहा था कि जो चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट ऑर्डर किया है कि डॉक्यूमेंट्स देना है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहते रह गए कि आधार कार्ड को भी माने, लेकिन चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसका इशारा कहीं और से है। लेकिन अभी भी वोट कट रहे हैं, तो इसमें हम आप लोगों से चाहेंगे कि अब 30 तारीख तक अपने बीएलओ से कांटेक्ट करते रहें, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ बीएलओ के पास है और किसका नाम रहेगा किसका नाम नहीं रहेगा, तो उससे भी कांटेक्ट करते रहना है। कल जो बात आई है, सारे बूथ पर लगभग 50 से 60 आदमी का 100 आदमी का नाम फिर से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। जिनके पास 2 डॉक्यूमेंट देना है उसको 2 देना है, 3 देना है, लेकिन 1 दे करके रह गए हैं। अभी नाम आया है, लेकिन लास्ट में जो आएगा उसमें आपका नाम नहीं रहेगा। तो हमारा जब नाम ही नहीं रहेगा तो हम लड़ाई किस चीज़ की करें? इसी की लड़ाई तैयारी समिति जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये बात हम अपने जनता को बताएंगे और ये देश में और प्रदेश में खास करके इस प्रदेश में 20 साल से जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस बिहार को बर्बाद कर दिया, शिक्षा का क्या स्थिति, स्वास्थ्य का क्या स्थिति, सारे पैसा जो है ये जनता की पैसा है और सरकार जो चलती है जनता की पैसा से चलती है। हम लोग सोचते हैं कि सरकार का काम है सरकार करे, नहीं, हम लोग जो पैसा देते हैं, जो टैक्स देते हैं, इसी टैक्स से सरकार चलती है। लेकिन जनता का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है और नौजवान चुपचाप सोए हुए हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। इसकी लड़ाई, इस प्रदेश का भार अब आप लोगों के सर पे जाने वाला और हमारे नेता ने, लालू जी ने आज से 2013 में ही कहा था, उन्होंने फरमान जारी किया था कि देश गलत हाथों में जा रहा है, ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। वही हाल है, ये देश सही आदमी के हाथ में नहीं। हम लोगों की लड़ाई जो है यहाँ के प्रशासन से है, यहाँ के एनडीए गवर्नमेंट से। जनता का पैसा का जो दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन हम चुप है। तो ये वोट अधिकार रैली जो है, हमारे नेता राहुल जी और तेजस्वी जी सामूहिक रूप से आ रहे हैं, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, बता रहे। इसमें 28 तारीख को नेता आएंगे हम लोगों के रीगा से सीतामढ़ी होते हुए फुलवरिया घाट से ढाका आएंगे, ढाका से चिरैया होकर के चिरैया से मोतिहारी, परीक्षा गिरी में आम सभा होगी, उसके बाद से कर्पूरी ठाकुर कॉलेज होते हुए सेमरा स्टेशन होते हुए छपवा में और रात में रुकेंगे। यही कार्यक्रम है। असल उद्देश्य ये है कि हम इस भ्रष्ट सरकार को हटा करके अपनी सरकार बनाएंगे। हमारे नेता ने फरमान जारी किया है कि हम पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बना करके इस बिहार को आगे बढ़ाएंगे।
अब इसमें जो शिक्षा का हब बनाने का जो वादा उन्होंने, पूरे बिहार में शिक्षा का हब बनेगा, पलायन रुकेगा और सारे स्कूलों में और हर जिला में IAS IPS की तैयारी के लिए अलग से सेंटर बना करके उन बच्चे को तैयार करके हम IAS IPS भी बनाने का काम करेंगे। हमारे नेता ने आप लोगों से सिर्फ 3 महीना मांगा है। आप लोगों से कितना मांगा गया है? मात्र 3 महीना मांगा गया है और 3 महीना में नेता ने वादा किया है कि 50 साल तक आप कोई काम दे करके इस बिहार को आगे बढ़ा करके हम कैसे शिक्षा में व्यवस्था होती है, कैसे एजुकेशन हब बनेगा, कैसे स्वास्थ्य सुविधा बढ़ेगा, कैसे पलायन रुकेगी, कैसे फैक्ट्रियां लगेगी, यहाँ बिहार में लगवा करके हम सारे लोगों को, बाहर जितने भी लोग रहते हैं सभी को यहाँ बुला करके हम नौकरी देने का काम करेंगे। तो आज आप लोग संकल्पित होकर के चले और 28 तारीख को अपने समाजवादी हिसाब से जैसे हम लोग चलते हैं, कुछ लोग अपने में इसमें घुस करके हम लोगों को बदनाम करने की साजिश करेंगे। तो हम लोगों को सारे हाथ में जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, हम लोगों के हाथ में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा बड़ा वाला हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। झंडा होना चाहिए क्योंकि हमारे लोग रहते हैं लेकिन हम झंडा अपने नहीं रख पाते, तो ये तैयारी करनी है और सारे लोग जो आए, मैं सभी लोगों का तहे दिल से मुबारकबाद करता हूँ और यहीं से संकल्पित होकर के चलना है कि अब की बार तेजस्वी सरकार बिहार में बना करके इस बिहार को आगे ले चलने के लिए हम तैयार हैं।